रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है हम लोगों की। जय हिंद सभी को। एंड हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। क्या सभी लोग एक बार बता सकते हैं कि मेरी आवाज़ प्रॉपरली आप सभी को आ रही है? ठीक है, मेरी आवाज़ आप सभी को प्रॉपरली एकदम स्मूथली आ रही है, मेरे को समझ आ रहा है। एंड मेरी स्क्रीन आप सभी को आज विजिबल है? मैं जल्दी से सब लोग चैट में बताओ, मेरी स्क्रीन क्या आप लोगों को विजिबल है? ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सब आपको दिख रहा है? यस यस यस, हाँ हाँ। ठीक है, आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? उस दिन आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था क्लास में। ठीक है, गुड। यार भाई, मैं तो सोचता हूँ आप लोग के चैट्स ओपन रखो, बट इतने सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं कि भाई बता ही नहीं पाता। हाँ, आप लोग के वेंसडे की रिकॉर्डिंग है सर, नेम जीमेल स्क्रीनशॉट और क्या बताना है? बस आप लोग इतना ही बताना है और कुछ नहीं बताना, डोंट वरी, इतना ही बताना है आपको। जो जो मैंने फॉर्म में डिटेल्स भरने के लिए दी है सिर्फ वही फिलअप करनी है। व्हाट्सएप सब वीडियो डाउनलोडेबल कर। हाँ, आपके आज से क्लासेस सारी रिकॉर्ड जो है डाउनलोडेबल हो जाएंगी। मुझे एक वेबसाइट के बारे में आपसे कुछ पूछना है जो लास्ट में पूछूंगा। ठीक है काना, डोंट वरी, आप मेरे को लास्ट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है? हाँ प्रेम, मैं ही आपसे मंडे को बात कर रहा था। नहीं नहीं जीशान, आई एम नॉट इग्नोरिंग यू, बट इतने सारे क्वेश्चंस जा रहे हैं यार, मैं कैसे बताऊँ सर? जैसे बीएचएस कोर्स में रोशन सिंह बात। अच्छा। हाँ, तो आपको ये ब्लैक हैट हैकिंग में सिखाया जाता है, आप लोग ये सब ब्लैक हैट हैकिंग में ये सब चीजें सीखते हैं। ठीक है मन, मैं वेंसडे की रिकॉर्डिंग फिर से एक बार शेयर कर दूंगा, क्लास के बाद आपको शेयर कर दी जाएगी। विवेक, आप लोग देख सकते हैं जाके होमवर्क में क्या करना है, मैं दोबारा से नहीं बोलने वाला, ठीक है? ठीक है, चलो। अब हम लोग अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं, एक भी समय ना जाया करते हुए अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? तो देखो, आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है डोमेन नेम सर्विस, जिसको हम लोग डीएनएस कहते हैं, ठीक है? जिसको हम लोग डीएनएस कहते हैं, ठीक है? लेसन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? सबसे पहले देखो, अब आप लोगों को मैं यहाँ पे पेन सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? हाँ, देखो, सबसे पहले मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों की चैट्स बंद कर रहा हूँ, नहीं तो मैं क्या कहते हैं आप लोग का मैसेज सही से ध्यान नहीं दे पाऊंगा, ठीक है? तो मैं थोड़ी देर के लिए आप लोग की चैट्स बंद कर रहा हूँ। आप लोग को जो भी अब चीज़ें करनी हो, आप लोग लाइक्स एंड ये सब चीज़ें दिखा सकते हैं। ठीक है, मिल जाएगी अमन, वाई डोंट वरी, आपको सब मिल जाएगी, ठीक है? अच्छा देखो, अब आप लोग जैसे मान लो कि अपने गूगल पे आते हैं, ठीक है? अच्छा, गूगल छोड़ो, अमेजोन जानते हैं? आप लोग सिंपली अमेजोन सर्च करते हैं, और ये क्या करता है आप लोग को अमेजोन की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देता है, ठीक है? आपको अमेजोन की साइट पे रिडायरेक्ट कर देता है। तो ये जो चीज थी, इसको पूरा हटा दो यहाँ से, बवाल है, ठीक है? ये जो इतनी चीज थी, ये इसका डोमेन था, ठीक है? ये इसका डोमेन था। अच्छा, डोमेन क्या होता है? हम लोग चलो अमेजोन छोड़ो, हम लोग गूगल डालते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो भाई इसको कैसे पता है कि गूगल पे आ जाना है? इसको कैसे पता चला कि भाई ये जो गूगल है इस पे आ जाना है, ठीक है? या फिर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ व्हाट्सएप, व्हाट्सएप छोड़ो, क्या सर्च करें, कोई बढ़िया सी कंपनी बताओ। चलो फ्लिपकार्ट देख लेते हैं, ठीक है? फ्लिपकार्ट। हम लोग अगर फ्लिपकार्ट भी सर्च करते हैं तो उसको कैसे पता चलता है कि हम लोग फ्लिपकार्ट पे आ रहे हैं, ठीक है? इसको कैसे पता चल रहा है? अब भाई ये तो बड़ी सोचने की बात है, ठीक है? तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग जो लिखते हैं वो बैकएंड में जाता है और किसी ना किसी सर्वर से जा करके हमारा डेटा को लेके आता है, एंड हमारी जो वेबसाइट होती है उसको लोड करता है, ठीक है? और हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट आई है कि मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, सो आज से मैं ट्राई करूँगा कि जितना स्लो बोल के आप लोगों को समझा सकूँ, उतना स्लो आप लोग को बोल के मैं समझाऊंगा, ठीक है? आपसे मैं आप लोगों को थोड़ा स्लो स्लो बोल करके समझाऊंगा, जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा अच्छी तरीके से चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ आए, ठीक है? तो अब इस चीज़ को हम लोग पढ़ा कर लेते हैं। अच्छा, डीएनएस, डीएनएस का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्विस होता है। मैं इसको डोमेन नेम सर्विस को आप लोग को यहाँ पे लिख करके भेज देता हूँ। हम लोग का आज का ये पहला टॉपिक है जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे।
ठीक है। आज मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग की थ्योरी कंप्लीट कर दी जाए, फिर नेक्स्ट मंथ से आपकी फर्स्ट को शायद से, हाँ फर्स्ट को आपकी जो है न्यू मंथ स्टार्ट होगा, एंड आपका उसी दिन से अगली क्लास होगी। तो उस दिन से मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल्स देखने में ही मतलब जो है आप लोग का टाइम वेस्ट किया जाए। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिकल्स वहाँ से देखना स्टार्ट कर देंगे, एंड आप लोग प्रैक्टिकल्स करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मैं दोबारा से एक बार काली लिनक्स को इंस्टॉल करना सिखा दूंगा। अगर इन केस आप लोगों से तब भी काली लिनक्स नहीं इंस्टॉल होता है, तो मैं एक ईजीएस्ट वे आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, सबसे ईजी वे प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप लोग काली लिनक्स को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, काली लिनक्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर पाएंगे अपने सिस्टम में, जो उससे भी ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या है। डोमेन नेम आवाज़ नहीं आ रही है क्या मेरी? मैंने चैट ओपन किया, बताइए एक बार आकर के, क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? एडवोकेट्स बहुत है हमारी क्लास में, है ना? साउंड क्लियर है? क्लियर है? ऑल ओके? बीच बीच में ऑल सेटल? ठीक है। अरे एंड्रॉयड हैक नहीं, मैं अभी आवाज़ के लिए पूछ रहा हूँ। अरे आशीष, इतना ज़्यादा स्पैम मत करिए भाई, ये सब स्पैम मत कीजिए आशीष, गलत बात है। ठीक है, एक सेकेंड। अब हम लोग वापस अपने इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू डीएनएस। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं यूजर रिक्वेस्ट वेब सर्वर फिर डीएनएस। अच्छा भाई, अब ये सब चीजें क्या है? एक सेकंड, ये कॉल आ रहा है। जी, कान्हा आपकी ये माइक कैसे ओपन हो रही है भाई? कान्हा, कैन यू हियर मी? हेलो कान्हा। कान्हा ट्राई करिए कि आपकी माइक ऐसा हो रहा है, मतलब कभी कभी इसमें ग्लिच होने लगता है तो माइक ओपन हो जाती है। तो आपके भी गलती से माइक ओपन होगी, तो नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा ध्यान देके रखिएगा। बाकी सबको भी आवाज़ आई क्या? एक बार जल्दी से सोचो, थम्स अप करके दिखाओ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर मैं किसी का नाम लेता हूँ तो प्लीज़ वो लोग रिस्पॉन्ड कीजिए तुरंत से, एंड जो भी चीज़ बोलूँगा वो आप लोग मानिएगा। ठीक है, देखो क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यूज़र के ऊपर आते हैं। यूज़र, यूज़र क्या होते हैं? यूज़र आप हैं। आप लोग जब भी कोई भी मतलब डोमेन को सर्च करते हैं, मान लो फॉर इंस्टेंस हम लोग www.drop.org.in को ढूंढते हैं। ठीक है, जब हम लोग इसको ढूंढते हैं तो क्या होता है, जो हमारा यूज़र होता है वो एक रिक्वेस्ट सेंड करता है हमारे वेब ब्राउज़र को। ठीक है, एक वेब ब्राउज़र को रिक्वेस्ट सेंड करता है, फिर वो वेब ब्राउज़र एक वेब सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है। ठीक है, और वेब सर्वर एक डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है कि भाई जो हमारा यूज़र है, ये जो यहाँ पे यूज़र बैठा हुआ है प्यारा सा, इस पेड़ को आके लाल कर देता हूँ। ठीक है, ये जो हम लोग का एक प्यारा सा यूज़र यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, इसको क्या करना है? इसको ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन को जो है चला करके देखना है, मतलब उसको अपने वेबसाइट में उसको लोड करके देखना है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि सिंपली यहाँ से एक रिक्वेस्ट सेंड करता है। ठीक है, एंड रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद जो आपका बैकएंड सिस्टम होता है वो खुद से क्या करता है, एक वेब सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर देता है कि भाई ये ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को ओपन करना चाहता है। ठीक है, एंड ये फिर क्या करता है, वेब सर्वर आपका डीएनएस सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेज देता है कि भाई एक ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक वेबसाइट है जिसको हमारा यूजर एक्सेस करना। ठीक है, तो वो एक्सेस करने के लिए ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन की जो आईपी एड्रेस होगी, ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन की आईपी एड्रेस होगी, उसको वेब सर्वर को भेज देगा। फिर वेब सर्वर वो चीज़ आपके वेबसाइट पे ला करके लोड कर देगा। ठीक है, वो आपके वेबसाइट पे ला करके लोड कर देगा। तो इस प्रकार से कुछ इसी तरीके से आप लोग की वेबसाइट लोड होती है। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट को लोड होने के लिए बेसिकली एक आईपी एड्रेस का रिक्वायरमेंट
होता है। ठीक है, आप लोग कभी भी वेबसाइट में जा करके किसी भी कंपनी का आईपी एड्रेस डालते हैं, किसी भी कंपनी का आईपी एड्रेस डालते हैं, तो आप लोग की वेबसाइट वहाँ पे लोड हो जाती है। यहाँ पे जस्ट इन केस के लिए 27 124 डॉट कितना है, 125 140 एक ही यहाँ पे वेबसाइट दे रखी है। देखते हैं अगर इस वाले को हम लोग लोड करेंगे तो फिर हम लोगों को कौन सी वेबसाइट मिलेगी। ठीक है, आई गेस इस वाले सर्वर पे, इस वाले आईपी एड्रेस पे कोई वेबसाइट लोड नहीं हो रही है। जस्ट मतलब जो है क्या कहते हैं, एक शोकेस के लिए आप लोगों को यहाँ पे आईपी एड्रेस दिया गया है। ठीक है, बट कई सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनका आप लोग नहीं, एक ये वेबसाइट है जिसको हमें पेमेंट्स ये डॉट कैम, मतलब कुछ पता नहीं कौन सी है ये। ठीक है, ये कोई एपीआई वेबसाइट है। अच्छा ओके, ठीक है, तो उसकी जो है क्या कहते हैं, इसको इसने लोड करके दे दिया। अच्छा, फॉर इंस्टेंस हम लोग 8.8.8 अगर सर्च करते हैं तो हम लोगों को गूगल का डीएनएस पब्लिक डीएनएस सर्वर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग डीएनएस सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं drop.org.in को सर्च करता हूँ तो इसमें जो है यहाँ पे आ जाएगा। वैसे ये देखिए, ठीक है, इसको एक मतलब सर्वर कैसे कनेक्ट कर रहा है, डीएनएस कैसे कनेक्ट कर रहा है, वो आपको इसमें सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है, डीएनएस कैसे कनेक्ट करना है वो इसमें आप लोगों को सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है, आप लोगों को नहीं अभी समझ आया होगा कि मैंने क्या किया। देखो क्या होता है कि कोई भी वेबसाइट को लोड करने के लिए हम लोग बेसिकली उसका यूआरएल डालते हैं। ठीक है, हम लोग उसका यूआरएल डालते हैं। तो यूआरएल को डालने के बाद बैकएंड में एक काम होता है जो हमें नहीं दिखाई देता है, वो ऑटोमेटिक होता है। आप लोग अपने फ़ोन पे जा करके कोई सी भी वेबसाइट सर्च करते हैं। ठीक है, कोई सी भी वेबसाइट सर्च करते हो, कोई सी भी वेबसाइट हो सकती है। आप लोग चाहे उसको रात के 12 बजे करें, रात के 1 बजे करें या सुबह के 5 बजे करें। ठीक है, जब भी आपकी वेबसाइट को लोड करने का मन होगा तो यही चीज़ बैकएंड में अपने आप होती है। क्या होती है, आप लोग जब वेबसाइट को डालेंगे, वेबसाइट का नेम, ठीक है, वो एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा वेब सर्वर को। ठीक है, वेब सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा। वेब सर्वर क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा आपके डीएनएस सर्वर को। डीएनएस सर्वर के अंदर क्या होता है, एक पूरी की पूरी लिस्ट होती है। ठीक है, एक पूरी की पूरी लिस्ट होती है। मान लो एक इनमें से ड्रॉप की लिस्ट है। ठीक है, एक इसमें ड्रॉप की लिस्ट है जिसमें ड्रॉप का एक आईपी एड्रेस दे रखा है। ठीक है, 1.2.3.4 मान लेते हैं अभी के लिए, ये ड्रॉप का आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोगों ने ड्रॉप सर्च किया तो क्या हुआ, ड्रॉप का आईपी एड्रेस आपके सिस्टम में लोड हो गया। ठीक है, ड्रॉप का आईपी एड्रेस आपके सिस्टम में लोड हो गया। ये जो आईपी एड्रेस था ये वापस चला गया एक यूजर के पास। ठीक है, ये डीएनएस सर्वर के अंदर सेव था, जैसे एक एक्सेल शीट होती है उसी तरीके से ये आप लोगों के सिस्टम में सेव रहता है। एंड जैसे ही आप लोगों ने इसको जो है मतलब बताया कि ड्रॉप को हमको चलाना है, तो इसने जा करके अपने डीएनएस सर्वर के अंदर इस चीज़ को ढूंढा। इसने अपने सर्वर के अंदर ढूंढा कि भाई ये चीज़ कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये बंदा कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। एंड इसने आपकी वेबसाइट को ढूंढ करके उसका आईपी एड्रेस आपके सर्वर को भेज करके आपके तक पहुंचा दिया और आपके सिस्टम में ड्रॉप की एक बहुत मज़ेदार जो वेबसाइट होती है वो लोड हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों की एक वेबसाइट लोड होती है आप सभी के सिस्टम में। आई बात समझ में? सब लोग ये बात हम सब दिखा दीजिए अगर यहाँ तक आप लोग को बात समझ आएगी। ठीक है भाई, आज चलो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सबको समझ आई, सबके थम्स अप है आज। ओके गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं जो कंटेंट इसमें दे रखा है। व्हाट इज डीएनएस, मैंने आप लोग को अभी बताया, आईपी एड्रेस से जो नाम को कनेक्ट करे वो एक डीएनएस कहलाता है। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। In changes website names like www.google.com into number called IP addresses so that computer can find and contact to each other। ठीक है, आईपी एड्रेसेस मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि क्यों काम में आता है। ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा ये बनना है कि किसी भी नेम को वो कुछ नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है जो कि एक आईपी एड्रेस होता है, जिसके थ्रू दो सिस्टम्स यानी एक सर्वर या एक कंप्यूटर या दो कंप्यूटर या दोनों सर्वर्स एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ठीक है, हम लोग डेटा आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि हम लोग तभी डेटा हम लोग कुछ सर्च कर पाएंगे, जब तक हम लोग डेटा नहीं आदान प्रदान करेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग गूगल में पहले नंबर पे कुछ डेटा डालते हैं कि भाई हमको ये फलाना वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, ठीक है, एक वेबसाइट पे जाना है एंड हम लोग बस उसका नाम डालते हैं एंड फिर वो आईपी एड्रेस खुद ही से ढूंढ करके आपके सिस्टम में वेबसाइट को लोड कर देता है।
ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक डीएनएस काम करता है। फिर आता है वाई इज डीएनएस इंपॉर्टेंट। मोबाइल से लैपटॉप में लॉगिन किया था इसीलिए ग्लिच हो गया गुरुजी, आपने बोला तो मैंने आपसे कोई बात नहीं, आपका जो प्रॉब्लम है अभी मैं लास्ट में एक बार देख लूंगा। ठीक है, आप तब तक क्लास को अपना कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, वाई इज डीएनएस इंपॉर्टेंट। डीएनएस मेक्स द इंटरनेट इजियर टू यूज। ठीक है, डीएनएस हम लोगों का इंटरनेट को इजी करता है इस्तेमाल करना। ठीक है, इस्तेमाल करना हमें इजी करता है। डीएनएस एक डोमेन नेम सिस्टम हम लोग को इंटरनेट को एक्सेस करना इजी करता है। इंस्टेड ऑफ टाइपिंग लॉन्ग आंसर वी जस्ट यूज नेम्स लाइक youtube.com। हम लोग को पूरा पूरा नंबर्स को लिखना या पूरे पूरे जो है चीज़ों को लिखना, देखो आप लोग नंबरों को याद नहीं कर पाएंगे, नंबरों को याद करना बहुत मुश्किल है, बट आप लोगों को नाम इजीली याद हो जाते हैं। एक ह्यूमन बीइंग की ये टेंडेंसी होती है कि वो एक नंबर को याद नहीं कर पाएगा, बट वो एक नाम को इजीली याद रख लेगा। ठीक है, तो ये इजी कैसे करता है, आप लोग सिंपली यहाँ पे उस वेबसाइट का नाम डाल देते हैं जो भी आप लोग को एक्सेस करनी है, एंड वो आप लोग को सीधे उस चीज़ को लोड करके दे देता है। तो ये आपको इजी बनाता है आपके इंटरनेट यूजेज को। नहीं, आप लोग इमेजिन कीजिए, आप लोग अगर कोई वेबसाइट को सर्च करना चाहते हैं, आप गूगल को सर्च करना चाहते हो, आप पहले 142.250.64.78 लिखेंगे, उसके बाद जा करके आप लोग एक वेबसाइट को यूज करते हैं। ठीक है, इट वर्क्स लाइक अ फोन बुक फॉर वेबसाइट मैच नेम्स टू नंबर। मैंने जैसे बताया था, एक बुक तरीके से होती है, एक सर्वर में पूरी लिस्ट होती है जो कि आप लोगों के नंबर को उसके नाम के साथ मैच करती है, जो अभी आप लोग को मैंने ऊपर समझाया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग का डीएनएस काम करता है। ठीक है, कॉमन डीएनएस रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब नॉर्मल जो डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। रिकॉर्ड टाइप ए। ठीक है, रिकॉर्ड टाइप ए होता है कंटेन्स अ डोमेन टू एन IPv4 एड्रेस। IPv4 जो वेबसाइट्स पुराने जमाने वाली वेबसाइट्स होती थी, ठीक है, उनसे कनेक्ट करने के लिए हम लोग डोमेन ए को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सॉरी, रिकॉर्ड टाइप ए को इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लोग रिकॉर्ड 4 ए को इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग 4 ए बोलते हैं। 4 ए इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, बट इसको आप ए भी बोल सकते हैं, जो कि रिकॉर्ड एक होता है। ये आपका IPv6 के लिए काम आता है। ठीक है, आपका ये IPv6 के लिए काम आता है। फिर आता है सी नेम। ठीक है, पॉइंट वन डोमेन टू अनदर डोमेन। अब ऐसा हो सकता है कि आप लोग जैसे यूट्यूब कभी ओपन किए हैं, चलो यूट्यूब छोड़ो, आप लोगों ने सबने ये देखा होगा कि आप लोग गूगल ओपन करते हैं। ठीक है, तो गूगल ओपन करने के बाद आप लोगों को कभी कभी यूट्यूब का लिंक आ जाता है। ठीक है, एंड आप लोग जैसे उस पर क्लिक करते हैं यूट्यूब के लिंक पे, आप लोगों को वो रिडायरेक्ट कर देता है यूट्यूब पे। एंड यूट्यूब पे कभी कभी लिंक आता है, कोई आपको ऐड आता है, जैसे मान लो कि किस चीज़ का ऐड मान लेते हैं कि आप लोगों को कॉस्मेटिक्स का ऐड आता है। ठीक है, कॉस्मेटिक्स का ऐड आता है, तो आप लोग जब उस पर क्लिक करते थे, कॉस्मेटिक्स लड़कियां बहुत अच्छी तरीके से जानती है कॉस्मेटिक्स क्या होता है, लड़के नहीं जानते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। कॉस्मेटिक्स मतलब आप लोग वो जो चेहरे पे लड़कियां मतलब मेकअप लगाती हैं, आजकल तो कई सारे लड़के भी लगाते हैं। ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, बट लड़कियां बहुत अच्छी तरीके से सब चीज़ें जानती हैं। हमारे क्लास में लड़कियां तो है ना, या सिर्फ लड़के ही बड़े हैं? ठीक है, कान्हा जी, नहीं कान्हा जी तो लड़की नहीं है। ठीक है, हाँ, तो जो है ये जो प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, सॉरी प्रॉब्लम्स नहीं, ये जो लिंक शेयरिंग होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप लोग जा रहे हैं, वो सब चीज़ें आप लोगों की सी नेम के थ्रू होती है। सी नेम के थ्रू आप लोगों की होती है, तो जो है ये कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। फिर आता है MX, हैंडल्स ईमेल्स फॉर द डोमेन। ठीक है, आप लोग जब कोई ईमेल करते हैं किसी डोमेन पे, जैसे मान लो आप लोग जब ड्रॉप को मेल करते हैं, तो आप लोग support@drop.org.in लिखते हैं। ठीक है, तो drop.org जहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, drop.org.in इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हमारा डोमेन। ठीक है, ये हमारा डोमेन है, ये MX के अंदर आता है। हम लोगों ने खुद का अपना पर्सनल एक डोमेन दे रखा है, तो ये हम लोग हैंडल्स ईमेल फॉर द डोमेन, हम लोग ईमेल्स को जो है हैंडल करने के लिए ये डोमेन अपने पास रखते हैं। ठीक है, फिर आता है TXT, स्टोर टेक्स्ट ऑफन यूज्ड फॉर सिक्योरिटी सेटिंग्स। आप लोग कभी कभी डोमेन्स में टेक्स्ट सेव करते हैं, जिसकी वजह से आप लोग का डोमेन थोड़ा मजबूत हो जाए, सिक्योरिटी बढ़ जाए, तो इसके लिए आप लोग का TXT काम में आता है। फिर आता है PTR, फाइंड्स अ डोमेन नेम फ्रॉम एन IP एड्रेस। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है। जैसे हम लोग IP एड्रेस
कोई एंटर करते हैं, उसमें से कोई डोमेन का नाम निकला है। जैसे मान लो मैंने एक आईपी एड्रेस डाला 1.1.1.1, ठीक है, ये क्लाउडफ्लेयर का बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। जब आप लोग इसे डालते हैं तो आप लोग एक डोमेन पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। सबको मेरी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, एक बार जल्दी से बताना, तो सब लोग चैट पे आके बताओ। नहीं, सबको सही आ रही है, आशीष अग्रवाल जी को भी सही आ रही है, सबको सही आ रही है। आपका हो सकता है कि इंटरनेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। क्लियर है, सबको क्लियर है, ठीक है। क्या कोई लिख रहा है? ओके। सर मेरा सबमिशन बाकी है रिपोर्ट का, आपने लिंक नहीं भेजा। आपके ग्रुप में लिंक पड़ा हुआ है अंकित जी, आपने शायद से ध्यान ना दिया हो, बट आप दोबारा से देख सकते हैं जाके, बिकॉज बाकी लोगों ने भी लिंक का ही इस्तेमाल करके सबमिशन किया है, ठीक है। तो आप एक बार, हो सकता है आपसे कहीं मिस हो रहा हो, आप एक बार सही से अंकित एक बार देख लीजिएगा, उसमें सबमिशन के लिए मैंने लिंक दे रखा है, ठीक है। तो इजीली आप वहां से जा करके उसको सबमिट कर सकते हैं। अगर स्टिल आपको नहीं मिलता है तो आप बताना, मैं दोबारा से भेज दूंगा। हो सकता है कभी कभी ग्लिच हो जाता है व्हाट्सएप में भी, तो आपको शायद से ना पहुंचा हो, तो बता दीजिएगा, ठीक है अपना। मैं दोनों बैचेस में आपका डाल दूंगा, ठीक है। फिर आता है आपका एनएस, ठीक है। सो विच सर्वर्स मैनेज द डोमेन, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक ही सर्वर हो जो डोमेन नेम को संभालता हो, कई सारे डोमेन्स के लिए अलग अलग सर्वर्स होते हैं। पूरी वर्ल्ड में बहुत सारे सर्वर्स हैं, जो कि मेन सर्वर्स 12 लगे हुए हैं पूरी दुनिया में, जिनमें से एक तो इंडिया के अंदर लगा है, ठीक है। ये बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं जिनके अंदर मतलब पूरा का पूरा डेटा होता है कि भाई ये इस वाली वेबसाइट का यहाँ पे डोमेन है, इस वाली वेबसाइट का यहाँ पे डोमेन है। तो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग जगह डोमेन सेव होते हैं। तो एनएस क्या करता है, वही फिगर आउट करता है कि किसका डोमेन कहाँ पे सेव है। अब आप लोग इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आप लोग किसी की फोटोज लेके आए हैं पेन ड्राइव में, एंड उसने आपको 3 पेन ड्राइव दी है, तीनों में आधा आधा डेटा पड़ा हुआ है, कि थोड़े से यहाँ पड़े, थोड़े से वहां पड़े, थोड़े से वहां पड़े। तो आप लोग अलग अलग पेन ड्राइव को लगा करके उसमें डेटा देखते हैं, उसी तरीके से आपका एनएस काम करता है, वो अलग अलग सर्वर को मैनेज करके रखता है कि अलग अलग में आपका डेटा सेव है, ठीक है। फिर आता है आपका एस आर बी, टेल्स अबाउट अवेलेबल सर्विसेज इन डोमेन, ठीक है। अब अच्छा, अब ऐसा होता है कभी कभी हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे 404 एरर दिखता है या 403 एरर दिखता है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब जो सर्विसेज होती है, ठीक है। या फिर आप लोग कई सारी वेबसाइट्स पे जा करके ऑनलाइन पेमेंट करते हैं क्यूआर को स्कैन करके, ठीक है। आप लोग क्यूआर को स्कैन करके ऑनलाइन बहुत सारे पेमेंट्स करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो आपको सर्विसेज मिलती हैं वो आपके एस आर पी में होती है। फिर होता है एस ओ पी, कंटेन्स बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द डीएनएस जोन। देखो डीएनएस का एक जोन भी होता है, जैसे आप लोग मान लीजिए कि इंडिया नॉर्थ में मैं रहता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं फॉर इंस्टेंस मैं इंडिया नॉर्थ में रहता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर सबसे बेस्ट जगह, इंडिया का नॉर्थ में जम्मू कश्मीर पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ का मान सकते हैं कि इंडिया नॉर्थ हमारा एक रीजन है, रीजन में भी जम्मू कश्मीर जो है क्या कहते हैं कई भागों में बटा हुआ है, जैसे मान लो लद्दाख में बटा है। तो इंडिया का, ठीक है, नॉर्थ में लद्दाख, INL, ठीक है, इस एरिया में हमारा एक डोमेन कनेक्टिविटी देगा, ठीक है, वहां तक के कोई सर्वर आएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं आपके एसओ में, ये आप लोग को जोन बताता है। जैसे आप लोग को ये तो पता है कि इंडिया नॉर्थ में है, लेकिन इंडिया नॉर्थ में एग्जैक्टली कहाँ है, तो इंडिया नॉर्थ के हम लोग लद्दाख वाले एरिया में, ठीक है। आई लव लद्दाख, मैं बहुत जल्द जाऊंगा लद्दाख, ठीक है, कोई चलना साथ में तो बताना, ठीक है। तो जो है ये मतलब जोन हम लोग उसमें डिसाइड कर देते हैं कि भाई ये जगह है, ठीक है। फिर आता है व्हाट इज आर डीएनएस जोन, ये देखो वही चीज बता रहे हैं डीएनएस जोन क्या होता है। यहाँ पे देखो आप लोग रूट डोमेन में जोन में है, ठीक है, ये आप लोग का रूट है। फिर इसको हम लोग बीएफएस ट्री कहते हैं, ठीक है, ये बीएफएस ट्री होता है। इसकी कनेक्टिविटी कुछ तरीके से होती है, अगर आप लोग थोड़ा सा डीएसए करेंगे तो आप लोग ये सब चीजें समझ आने वाली है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अलग अलग जोन डिवाइडेड होते हैं, जैसे देखो यहाँ पे डॉट कॉम है, डॉट नेट है, डॉट ओ आर जी है, ड्रॉप ओ आर जी, ड्रॉप ओ आर जी डॉट इन है, ठीक है, ब्लॉग्स ड्रॉप ओ आर जी डॉट इन है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारे रीजन या जोन डिसाइडेड होते हैं हम लोगों ने। जैसे मान लो ड्रॉप का एक रीजन है, ड्रॉप का रीजन डॉट ओ आर जी है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन जोन है,
ठीक है। इंडिया का डॉट इन होता है, हम लोग कई सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो डॉट इन करके लॉग इन करते हैं, कई सारी ऐसी वेबसाइट होती है जो जिसमें डॉट जी ओ वी लिखते हैं, कई सारी ऐसी वेबसाइट होती है जिसमें डॉट कॉम लिखते हैं, ठीक है। कॉम इज बेसिकली कम्युनिकेशनल, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया के अंदर डॉट इन और डॉट जी ओ वी जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है कि कौन सी वेबसाइट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी प्राइवेट है, कौन सी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो आपके उसी सबको डीएनएस टाइप को ये सब यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे क्वेरी होती है, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ डीएनएस क्वेरीज, कुछ क्वेरीज रन होती हैं जिसके अंदर जो है क्या कहते हैं आप लोगों का डेटा आता है, ठीक है। जैसे एक रिकर्सिव क्वेरी होता है, डेटा सर्वर्स फाइंड्स द फुल आंसर फॉर यू, ठीक है। आप लोग जो है कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको एक पूरे के पूरे डीएनएस के अंदर जाकर के सर्वर से फाइंड करके आपको डेटा दिया जाता है, ठीक है। फिर आता है आइटरेटिव, ठीक है, द डीएनएस सर्वर पॉइंट्स यू टू द नेक्स्ट, ठीक है। देखो क्या करता है कि कई 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 बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो आपने कोई वेबसाइट सर्च की एंड वो आप एक डीएनएस के ऊपर रिक्वेस्ट की, ठीक है। उसने देखा कि हाँ भाई ये मेरे में ही अवेलेबल है, तो इसने डायरेक्टली आपको आंसर दे दिया। बट आइटरेटिव में क्या होता है, आप लोगों ने समझ लो कि एक रिक्वेस्ट दी एक सर्वर को, ठीक है। इस सर्वर ने कहा भाई मेरे पास नहीं है, आपको दूसरे सर्वर पे भेज दे एंड वहां से आपको डेटा ला के दे, तो ये चीज होती है आइटरेटिव। ठीक होता है रिवर्स लूप, ठीक है। फाइंड्स अ डोमेन नेम फ्रॉम एन आईपी एड्रेस। अब आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे आईपी एड्रेस ही देते हैं इसे, आप इसे डायरेक्ट आईपी एड्रेस देते तो उसको पता है कि भाई ये आईपी एड्रेस कहाँ सेव है, ठीक है। ये मान लो ए है, ये बी है, इसको पता है कि बी में सेव है, तो ये डायरेक्टली आपको बी पे भेज देगा और वहां से ला करके आपका डेटा आपको दे देगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं रिवर्स लुकअप, ठीक है। तो ये इसी तरीके से आप लोगों का तीन भागों में आपका डीएनएस क्वेरी पूरी की पूरी बटी हुई है, ठीक है। इसमें देखो डीएनएस बहुत अच्छी है बट उसकी सिक्योरिटी के कुछ इशू होते हैं। जैसे कई सारे लोग होते हैं जो नकली डीएनएस यानी डोमेन्स, यानी जैसे मान लो मैं फेसबुक की जगह फेब बुक कर दूं, फेब बुक FAPE, ठीक है। ज्यादा कोई ध्यान नहीं दे पाएगा एंड वो फंस जाएगा, तो ये नकली डोमेन्स भी आजकल आ जाते हैं, ठीक है। डीएनएस एम्पलीफिकेशन, अटैकर्स यूज डीएनएस टू क्रिएट लार्ज ट्रैफिक फॉर अटैकर्स। हम लोग नकली जो है क्या कहते हैं मतलब डीएनएस प्रोवाइड करते हैं, एक तरीके से डीडोस अटैक होता है जो कि हम लोग नकली नकली डीएनएस प्रोवाइड करके दूसरे के ऊपर भेजते हैं, जिसकी वजह से इंसान हैक हो सकता है, ठीक है। फिर अटैक होता है डीएनएस हाईजैक, ठीक है। ये क्या होता है, ये डीएनएस सेटिंग्स को कंट्रोल कर लेता है जिसकी वजह से जो ट्रैफिक आ जा रहा है उसको रोका जा सकता है। इसमें आप लोगों को जो है क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ये बस आप लोगों को समझने के लिए आगे हम लोग आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से ये सब चीज़ें भी होती है, ठीक है। अच्छा, इसके सिक्योरिटी एंड सेफ रहने के तरीके क्या है, हम लोग को हमेशा ट्रस्टेड डीएनएस जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, तो जो असली डीएनएस होते हैं, जो असली वेबसाइट्स होती हैं उन्हीं पे जाना चाहिए, ठीक है। जो आप लोग को लिंक आती है वो भी डीएनएस ही होती है, ठीक है। फिर आता है कीप सिस्टम में सॉफ्टवेयर अपडेट, हम लोग को अपने सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेटेड रखना चाहिए। वॉच फॉर स्ट्रेंज और अनएक्सपेक्टेड डीएनएस एक्टिविटी, हम लोग को नकली डीएनएस जो स्ट्रेंज बने, नकली दिख रहे हो, थोड़े सस्पिशियस दिख रहे हो, ऐसे डीएनएस के ऊपर नहीं जाना चाहिए। स्ट्रेंज से स्ट्रेंजर्स थिंग्स याद आ जाती है यार मुझे, बहुत प्यारी सीरीज है, अगर किसी ने नहीं देखी तो आई सजेस्ट आप लोग देख लें, ठीक है। आप लोग कभी ओपन पब्लिक डीएनएस सर्वर विदाउट सिक्योरिटी टूल्स मत देखिए, ठीक है, मतलब मत इस्तेमाल कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सिक्योरिटी टूल्स हर डीएनएस में लगभग पड़े होते हैं, तो आप लोग उन सब चीज़ों को ही इस्तेमाल करके आगे पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक इतना ही था, आप लोग अब बताइए आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसका निवारण करता हूँ, फिर हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, देखेंगे कि इंटरनेट कैसे काम करता है, ठीक है, हाउ इंटरनेट। ठीक है, मैंने चैट्स ओपन किए हैं, आप लोग बताइए आशीष कुमार अग्रवाल कैसे हो सब। नहीं आज आदित्य कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। ओम को वॉइस इशू हो रही है। सर मिला लिंक, ठीक है अंकित, मैंने बोला था ना आप लोगों के लिंक उसमें भेज दिया है। आज कृष आप ही लोग में से कई लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर बहुत धीरे धीरे आप बोलते हैं, तो हम लोग जो है क्या कहते हैं मतलब मैंने ट्राई किया है कि मैं इसको थोड़ा सा फास्ट मतलब जो है थोड़ा सा स्लो बता सकूं, जिसकी वजह से आप लोगों को और अच्छे से चीज़ समझ आए। जेन मैप के बारे समझा दीजिए, सर बनारस स्पेशल।
होगा। हाँ, प्रैक्टिकल ही सिर्फ होगा, मोस्टली तो प्रैक्टिकल होगा, कभी कभी थोड़ा सा अगर थ्योरी हुई तो कराते हैं। हो रहा था, उस वजह से लगता है मोबाइल से ओपन कर रहा था, ओपन नहीं। अच्छा कोई बात नहीं अंकित, कोई बात नहीं। सर्वर नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है, आगे आपको पता चलेगा नेटवर्क टोपोलॉजी। अच्छा ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ यार, नेटवर्क टोपोलॉजी। आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा या मैं आपको दोबारा से रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँ। सर डीएनएस तो स्टडी कर रहे हैं, हैकिंग कैसे कर सकते हैं, डीएनएस को जानना जरूरी है क्या? हाँ, आपको डीएनएस को जानना जरूरी है, नहीं तो आप लोग ये सब नहीं कर पाएंगे। सर मैंने सबमिट कर दिया होमवर्क एंड मैं कर कल। ठीक है गुड, आप लोगों ने जिसने अब तक मतलब ये आप लोगों ने सबमिट कर दिया है होमवर्क, सो आई अप्रिशिएट, आपने बहुत अच्छा काम किया है। एंड ऐसे ही आप लोग काम करते रहिए। एंड आशीष जी प्लीज़ आप क्लास में ध्यान दीजिए, ये पर्सनल चैट्स थोड़ा सा कम कीजिए, ठीक है। मना नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर सकते हैं, बट थोड़ा सा आप लोग क्लास में ध्यान दीजिए, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग के लिए थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग क्लास में प्लीज़ ध्यान देते रहिए, ठीक है। बुरा मत मानना आशीष जी, आप जो है बस थोड़ा सा क्लास में ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छे से समझ आनी चाहिए। फिर आता है हमारा परमजीत सिंह। अरे गुड मॉर्निंग परमजीत सिंह। प्रकेश गेमर, बताइए प्रकेश क्या प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट एग्जैक्टली काम कैसे करता है। अब इंटरनेट देखते हैं एग्जैक्टली काम कैसे करता है। अच्छा, आप लोगों को ये सब तो पता ही होगा कि इंटरनेट क्या होता है। एक ग्लोबल नेटवर्क होता है, रुको मैं एक मिनट के लिए चैट्स ऑफ कर रहा हूँ, मैं चैट सॉरी ऑफ करना भूल गया था। जो एंड्रॉयड के लिए लिनक्स आता है उसको इंस्टॉल करना, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है लैपटॉप, तो आप अल्टरनेटिव के लिए उसको कर सकते हैं, बट वो कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा काम की चीज़ नहीं होता है। प्रॉपर नहीं हुआ था प्रदीप यादव, क्यों, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी बताइएगा अपने आप, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बाकी सबने तो बोला कि रिकॉर्डिंग सही आई है। मैंने ये चीज़, आप लोगों में से एक लोग की रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने उससे काफ़ी देर बाद भी की थी। कल मैंने ये मतलब परसों किसी स्टूडेंट का मैसेज आया था, मुझे तो एग्जैक्टली नहीं याद है कौन था, बट उसने ये सब चीज़ें बताई थी कि सर रिकॉर्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा था नेक्स्ट टाइम से आपकी सारी रिकॉर्डिंग डाउनलोड होने लगेंगी। ठीक है, परमजीत ने शायद से किया था, हाँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप नेक्स्ट टाइम से ध्यान दीजिएगा। वैसे मैं रिप्लाई नहीं दे रहा था, अगर परमजीत आप मैसेज कर रहे थे तो मैं रिप्लाई नहीं दे रहा था। बाद में जो सर आपको रिप्लाई दे रहे थे उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि सर आपसे लड़का बात करना चाहता है, तो मैंने आकर के आपकी चैट को कंटिन्यू किया था, ठीक है। फिर जो आपकी वॉइस मैसेज मैंने आपको भेजा तो वो मैंने भेजा था, ठीक है। फिर वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट है। देखो इंटरनेट क्या होता है, पूरी दुनिया समझ लीजिए, दुनिया के सारे कंप्यूटर्स, ठीक है, सारे कंप्यूटर्स भले वो सर्वर हो, वो जो कुछ भी हो, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या हुआ, आवाज चली गई क्या मेरी? चैट ओपन किया, बताओ आवाज चली गई क्या मेरी? आ रही, ठीक है। हाँ, तो ये चीज होती है इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट क्या होता है कि फिर से बताता हूँ, पूरी की पूरी दुनिया है मान लो, ठीक है। इसके अंदर सिस्टम्स कनेक्टेड है, मेरी थोड़ी दुनिया गोल से पता नहीं कैसी सी हो गई है, लेकिन थोड़ा ध्यान दे दो यार, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा माउस से बनते नहीं बनता है, ठीक है। तो ये इसमें समझ लो पूरी दुनिया में 5 कंप्यूटर्स है, ठीक है, और ये पांचों कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंटरनेट है। जब सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, ठीक है, वो सब एक इंटरनेट का पार्ट है, एक ग्लोबल इंटरनेट का पार्ट होते हैं, ठीक है। इस चीज को हम लोग इंटरनेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हाउ डज द इंटरनेट वर्क? यूज अ सीरीज ऑफ प्रोटोकॉल्स टीसीपी/आईपी टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन डिवाइसेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, टीसीपी/आईपी, ठीक है, आप लोग को टीसीपी/आईपी में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, टीसीपी/आईपी क्या होता है। इन प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करके, ठीक है,
ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों का डिवाइसेस एक दूसरे से बातचीत कर पाता है, इसीलिए आप लोग का इंटरनेट सिस्टम चल पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का एक इंटरनेट सिस्टम चल पाता है। तो क्या होता है कि इंटरनेट है, इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए हम लोग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से दो सिस्टम एक दूसरे से बातचीत कर पाए। फिर आता है क्लाइंट साइड सर्वर मॉडल। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझिए, क्लाइंट साइड सर्वर मॉडल क्यों होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो क्लाइंट साइड सर्वर मॉडल जब हम लोग समझेंगे तभी हम लोग क्लाइंट साइड अटैक्स को करना सीख पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग स्क्रीन की तरफ ध्यान दें और आगे समझे क्या होता है। ठीक है, देखो द क्लाइंट जैसे कि एक ब्राउजर, ठीक है, रिक्वेस्ट रिसोर्सेस। आप जैसे हम लोगों का सिस्टम में एक ब्राउजर चल रहा है, मान लेते हैं क्रोम चल रहा है, फायरफॉक्स चल रहा है, या फिर हम लोग ब्रेव चला रहे हैं, या फिर कई सारे लोग आर्क चलाते हैं, बहुत सारे ऑपरेटिंग मतलब बहुत सारे ब्राउजर्स होते हैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं, उनको कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो कि रिसोर्सेस की होती है। रिसोर्सेस क्या है भाई यहाँ पे? रिसोर्सेज ये है कि आपका लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है, या आपका फोन होना चाहिए, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकें। ठीक है, इंटरनेट को एक्सेस कर सकें, तो ये चीज होती है उसकी रिक्वायरमेंट। ठीक है, द सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड सेंड्स बैक द रिस्पॉन्स। ठीक है, क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल में क्या होता है, जो सर्वर होता है वो प्रोसेस करता है रिक्वेस्ट को और सेंड बैक करता है रिस्पॉन्स को। ठीक है, जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको सेंड बैक करता है। देखो, अब कोई भी चीज़ है, हम लोग क्या करते हैं कि अपने सिस्टम में हमको जैसे कि कोई वेबसाइट खोलिए तो हम लोग उसके बारे में लिखते हैं कि भाई हमको ये वेबसाइट चाहिए, जैसे google.com चाहिए, ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन डॉट इन चाहिए। ठीक है, तो हम लोग उसका नाम डालते हैं। वो क्या होता है, वो हमारे सिस्टम में सबसे पहले एक बार जो होता है कि वो चेक करता है खुद को। ठीक है, एक बार जल्दी से सब लोग बताओ, आवाज़ मेरी सही से आ रही है? ठीक है। हाँ, तो क्या होता है कि जो आप लोगों का सर्वर होता है वो क्या करते हैं कि उसमें एक रिस्पांस जनरेट होता है। ठीक है, तो एक रिस्पांस जनरेट होता है, जैसे मान लो कि आपने कोई ब्राउजर है, उसमें drop.org.in को सर्च किया है। ठीक है, जब आप उसको एक बार सर्च करते हैं तो क्या होता है कि एक रिक्वेस्ट आपके सिस्टम से एक सर्वर के ऊपर जाती है। ठीक है, एक रिक्वेस्ट आपकी सर्वर के ऊपर जाती है, और जब वो सर्वर, ठीक है, जब वो सर्वर उसको रिस्पॉन्स देता है कि हाँ भाई आप इस वेबसाइट को लोड कर सकते हैं, तो वो क्या करता है, सिंपली जा करके उसको आपके ब्राउजर पे लाके लोड करा देता है। ठीक है, विजिटिंग अ वेबसाइट फ्रॉम अ ब्राउजर। ठीक है, वही चीज़ आपको एग्जांपल भी यहाँ पे दे रखी है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक तरीके से कनेक्शन लेते हैं। जब आप लोग अब इस नीचे वाले ये जो मतलब रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स वाला ये जो डायग्राम है, इसको आप लोग प्रॉपरली समझेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, आप लोग यहाँ से क्या करते हैं, अपने क्लाइंट साइड से एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। ठीक है, कि आपको एक वेबसाइट लोड करनी है। क्या हुआ गाइस, आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल? आ रही है भाई। एकदम से स्पैम करने लगते तो मुझे लगा आवाज़ चली गई। आवाज़ ब्रेक। सबके लिए आवाज़ ब्रेक हो रही है या बस भाई के लिए आवाज़ ब्रेक हो रही है? ऑल क्लियर भाई, क्लियर है आवाज़। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वापस हम लोग अपने गुरुजी सर, एंड्रॉयड हैकिंग का क्लास जो एंड्रॉयड रेड का था उतना ही है यार, अभी क्लास होगा, और अगर होगा तो एंड्रॉयड वर्जन 14 15। हाँ कान्हा, अभी होगा क्लास, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आपका मिलेगा भाई। अभी बहुत सारी क्लासेस बाकी हैं, अभी तो थ्योरी चल रही है, जब प्रैक्टिकल पे आएंगे तभी तो समझ आएगा। भाई आप लोगों से एक चीज मैं कह रहा हूँ, टेंशन मत लो, सब कराया जाएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार कराया जाएगा। जब हमारी लास्ट में क्लासेस होती है, जब खत्म होने वाली होती है, तब हम लोग बैठ करके जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व कराते हैं। तो कान्हा जी, आप ना टेंशन लीजिए, आपको सब कराया जाएगा। आप लोग ये जो सोच रहे हैं, आपने अगर पैसा दिया है तो आपका वेस्ट नहीं होगा, आप जितना दिए हैं उससे हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको 10% ज्यादा ही चीजें मिले। ठीक है, 10 क्या बल्कि 100% ज्यादा चीजें मिले, मैं अपना 100% दूंगा। बट आप लोग जो अभी पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दो। आप लोग जो चीज नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर जो चीज पढ़ चुके हैं, या फिर जो चीज आप लोग आगे पढ़ने वाले हैं, उस पर फोकस करेंगे, तो आप लोग ये चीज भी नहीं समझ पाएंगे, फिर आपको आगे भी समझ नहीं आ पाएगा। ठीक है, कई सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं
जो ये सब चीज़ें नहीं पढ़ते हैं और हैकिंग में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बट लास्ट में जा करके उनको दिक्कत हो जाती है और लास्ट में फिर दिक्कत हो जाती है। देखो कान्हा, ठीक है, मैं इतना सपोर्ट कर सकता हूँ कि आप लोगों को पास कराने की पूरी मदद कर सकता हूँ, लेकिन ये भी नहीं है कि आपके लिए मैं पेपर दे दूंगा। कुछ तो यार करके आओगे उस पेपर में, ठीक है, जो आपका ऑनलाइन पेपर होगा उसमें कुछ तो करोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल खाली ही छोड़ के आएगा कि देव सर ने, आयुष्मान सर ने बोला था पास करा दें तो पास करा देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों को जो चीज़ मैं, हाँ मैं ये बता सकता हूँ कि पेपर में आप लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ के जाओ, बट ये नहीं बता सकता हूँ कि भाई क्वेश्चन क्या बनना है। ठीक है, मैं ऐसे वो जादूगर नहीं हूँ। ठीक है, पेपर भी मैं सॉल्व आपका जो है क्या कहते हैं चेक नहीं करूंगा, पेपर आपका दूसरे लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बस मैं इतना बता सकता हूँ कि भाई क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। ठीक है, और आप लोगों को हर चीज़ पे यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ टॉपिक बताऊंगा, यहाँ पे बैठ के दोबारा से उस दिन पढ़ाऊंगा नहीं बैठ के। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान दीजिए। कान्हा बुरा मानने वाली कोई ऐसी चीज़ है नहीं, बट आप सभी लोगों के लिए ये चीज़, मैं सिर्फ कान्हा को नहीं, मैं सभी लोगों को ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप लोग जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो और उसी पे ध्यान दो। ठीक है, आगे का या फालतू के क्वेश्चंस या फालतू के चैटिंग से आप लोगों का थोड़ा सा मतलब आप भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हम भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, फिर ये चीज़ गलत बात है ना, गलत बात है ना। ठीक है, तो हम लोग जल्द से जल्द, मैंने सोचा है कि आप लोगों का ये थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया जाए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना उस पे आ जाएंगे, प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे। देखो अगर आज थ्योरी नहीं कंप्लीट हुई तो आई एम सॉरी, प्रैक्टिकल में और लेट हो जाएगा, फिर आप ही लोगों का नुकसान है, आप लोग फिर समझिएगा। ठीक है, जहाँ पे मैं 1-2 दिन में आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाला हूँ, वहाँ पे शायद से 3-4 दिन और लग जाए, तो आप ही लोगों का नुकसान है। ठीक है, मेरा उसमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो चलो आगे ध्यान देते हैं। चलो अब जल्दी जल्दी से इसको हम लोग करते हैं। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पर एक क्लाइंट है। ठीक है, क्लाइंट क्या है, ये हम लोग हैं, ये हम लोग हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर को कि भाई सर्वर हमें एक वेबसाइट को लोड करना है। ठीक है, तो वो एक रिस्पॉन्स में हम लोगों को एक वेबसाइट को लोड करने के लिए भेज देता है। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये देखो यहाँ पे ये लाइन दिख रही है, एक लाइन आप लोग यहाँ पे दिख रही है, तो ये चीज आप लोग को यहाँ पे शेयर हो रहा है। आपने एक रिक्वेस्ट भेजी कि भाई ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन को लोड करके दे दो, इसने कहा कि ठीक भाई ये ले तेरी ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग कनेक्ट करते हैं, फिर लास्ट में ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओ भाई, ये वाली ऊपर वाली कितनी सीधी बन गई लाइन है ना, ये कितनी सीधी लाइन है। इसके लिए एक लाइक तो बनता है भाई। एकदम से यार पता नहीं कैसे बिना इसके लखे बना दिया यार मैंने। चलो कोई नहीं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं आप लोगों की एक वेबसाइट पे। ठीक है, एक वेबसाइट को लोड करने के लिए ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, फिर आता है आपका HTTP। HTTP रिक्वेस्ट क्या होता है, हम लोग एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं जिसके थ्रू हम लोग कोई भी यूआरएल को लोड कर पाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग हाइपर टेक्स्ट जो ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स के अंदर लोड कर पाते हैं। ठीक है, इसका क्या होता है, हम लोगों ने पैसे पहले भी HTTP पढ़ रखा है, बट इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अ मैसेज सेंड फ्रॉम अ क्लाइंट टू द सर्वर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज। ठीक है, HTTP के थ्रू हम लोग कोई भी रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं और रिस्पॉन्स हम लोग उससे लेते हैं। ठीक है, फिर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, रिक्वेस्ट लाइन। ठीक है, मेथड गेट पोस्ट यूआरएल HTTP वर्जन। देखो ये क्या होता है कि हम लोग इसमें मेथड्स कुछ इस्तेमाल होते हैं, कुछ मेथड इस्तेमाल होते हैं जिसके थ्रू हम लोग कोई भी वेबसाइट को अपने सिस्टम में लोड कर पाते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा हेडर्स, एडिशनल इन्फो, यूजर एजेंट होस्ट एक्सेट्रा। देखो ये क्या होता है कि हम लोग कुछ इसमें सिस्टम में कुछ फाइलें भेजते हैं, हम लोग कनेक्ट करने के लिए एक फाइल भेजते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम भेजता है। इसमें एक हेडर होता है, ठीक है, और एक हम लोगों का होस्ट होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज होती है, बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ हेडर लेके चलते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है ना, हेडर लेके चलते हैं एंड ये इसको हम लोग होस्ट लेके चलते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे इससे बोल देते हैं कि भाई हम लोगों को कोई भी चीज़ को लोड करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को डेस्टिनेशन सेट करनी पड़ेगी ना, कि भाई आपको इस कंप्यूटर से इसी कंप्यूटर पे जाना है, कान्हा के कंप्यूटर पे नहीं जाना है। ठीक है, कान्हा के कंप्यूटर पे नहीं जाना है, वहां चले गए तो आप गलत चले जाओगे, आपको मेरे कंप्यूटर पे आना है। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है मैं किसी से कुछ कुछ कर रहा हूँ और उसका मैसेज जो है क्या कहते हैं मेरे बजाय कान्हा को चला गया, तो कान्हा तो भाई खुश हो जाएंगे, है ना, कान्हा खुश हो जाओगे ना। कहाँ गए? हाँ तो कान्हा जी खुश हो जाएंगे, कान्हा जी के लिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज नहीं करने का है। आपको क्या करने का है कि सिंपली उसको सही एड्रेस पे भेजना है। अब जैसे मान लो पुराने समय में कबूतर चलते थे, कबूतर हमारा हेडर था, और जो उसके साथ हम लोग एक चिट्ठी लगा के भेजते थे वो हमारा बॉडी था, जो फुटर होता है जो बॉडी था। ठीक है, तो अगर वो कबूतर
मेरे पास आ रहा था और मेरे पड़ोसी के पास चला गया, एंड पड़ोसी ने वो चैट मतलब जो भी उसमें लिख के आया है, फोटो आया है, वो अगर उसने देख लिया तो भाई वाट लग जाने की। ठीक है, फिर तो कबूतर ही बेकार निकला। तो हम लोग को हेडर्स पे ध्यान देना है कि सही जगह पे उसको भेजा जाए। बॉडी भले कुछ भी हो, ठीक है, बॉडी भले कुछ भी हो, बट वो जानी सही जगह चाहिए, है ना। तभी आप लोग व्हाट्सएप पे, ऐसा तो है नहीं कि आप मेरे को मैसेज कर रहे हो वो किसी और को पहुंच गया। ठीक है, आप लोग अब लिखना चाहते थे मुझे कि आयुष्मान सर आप बेकार पढ़ाते हैं, एंड आपने क्या किया, किसी और टीचर को लिख दिया, तो भाई बहुत दिक्कत हो जाए। नहीं है फिर तो वो तो टीचर ये कहेगा मैं तो पढ़ाता भी नहीं भाई तेरे को, तो क्यों तो ऐसा बोल रहा है मेरे को। ठीक है, आप तो ऐसा चीज कह सकते हैं। फिर HTTP मेथड्स क्या होते हैं, जैसे गेट मेथड। ठीक है, रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम अ स्पेसिफिक सोर्स। हम लोग मांगते हैं, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमको ये जो है क्या कहते हैं वेबसाइट अपने सिस्टम में लोड करनी है। गेट से ही समझ आ रहा है कि हम लोग मांग रहे हैं। ठीक है, फिर पोस्ट सबमिट्स डेटा टू द सर्वर। इसमें क्या होता है कि हम लोगों का जो है जो भी डेटा होता है वो सर्वर को सबमिट हो जाता है। हम लोग कुछ भी डेटा अगर लोड करने की कोशिश करते हैं वो डायरेक्टली जा करके हमारा पोस्ट यानी कि सर्वर पे अपलोड हो जाता है। पुट अपडेट और रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स। हम लोगों का पुट जो होता है, कोई भी रिसोर्स है, अगर कोई वेबसाइट है उसको हम लोग रिलोड पे बटन पे दबाते हैं तो पुट वाला जो मेथड होता है वो काम करता है। डिलीट, हम लोग कोई अगर मान लो अपने टैब को बंद करते हैं अपने सिस्टम में तो वो डिलीट हो जाता है। हेड, ठीक है, ये हेड क्या होता है, वो जो एक डेस्टिनेशन होती है उसको सेट करने के लिए हेड का काम होता है। ऑप्शंस लिस्ट द सपोर्ट मेथड्स फॉर द रिसोर्सेज। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सब चीजें बहुत ज्यादा एकदम डीप में नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, ये बहुत ज़्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नेटवर्किंग वाले लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बट ये आप लोगों को बस समझना जरूरी है। एक एक बार आप लोग सुन लेंगे तब भी आप लोग को समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके डीप में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं कहता हूँ ऐसा होता है तो होता है, होता है तो होता है। ठीक है, ये ना पूछो कि क्यों होता है कैसे होता है, मतलब पूछ सकते हो, क्यों नहीं पूछ सकते हो, आप लोगों का तो ये हक बनता है। बट हाँ, अगर मैं बोलता हूँ ऐसा होता है तो आप लोग को कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। हाँ होता तो है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि कई लोग यहाँ पे टेक बैकग्राउंड के नहीं है, कई सारे लोगों को चीजें समझ में नहीं आती, बट यहाँ पे ये सब चीजें मतलब लाइक नॉर्मल है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताओ, भीमराव अम्बेडकर बैच लाइक करके बताना है अगर ये आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, और डिसलाइक करके बताओ अगर आप लोगों को ये चीज नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है, लाइक्स आ रहे हैं यानी कि आप लोग ये पढ़ चुके हैं। एंड जो मैंने एनमैप सिखाया था वो आप लोगों ने नहीं पढ़ा था ना, एक बार डिसलाइक करके बताओ अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा था। ठीक है, मैप आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं। इसके बाद की जो आपकी क्लासेस होंगी वो सारी आपने नहीं पढ़ी होंगी, क्योंकि आप लोगों ने हुइज का इस्तेमाल करना सीखा है। ठीक है, हुइज का, हुइज का यूज करना सीख चुके हैं। अच्छा, आपने फुट प्रिंटिंग सीख ली है? नहीं, नहीं सीखा है हुइज आप लोगों ने। फुट प्रिंटिंग, फुट प्रिंटिंग भी नहीं सीखी। चलो ठीक है, ये सब चीजें आप लोग की आगे क्लासेस में होने वाली है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा ऑप्शंस। लिस्ट द सपोर्ट मेथड्स फॉर द रिसोर्स। हम लोग ऑप्शंस का इस्तेमाल क्या करते हैं, जैसे आप लोग को किसी चीज का पूरा ऑप्शन चाहिए कि भाई पूरा का पूरा ये वेबसाइट कैसे काम करता है, तो उसके लिए ऑप्शंस का मेथड इस्तेमाल होता है। ये बैकएंड में अपने आप काम करते हैं, आपको इनको काम कराने के लिए कुछ स्पेसिफिक काम करने की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप काम करते हैं, मतलब इनको छेड़खानी करना नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर आता है पैच। ठीक है, प्रैक्टिकली अपडेट रिसोर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग की जो वेबसाइट होती है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है, ऑटोमेटिक जो है रिफ्रेश हो जाती है, तो वो पैच के कारण होती है। ठीक है, फिर आता है डेमो। ठीक है, इंस्पेक्टिंग द HTTP रिक्वेस्ट यूजिंग ब्राउजर डेव टूल्स। ठीक है, देखो जो HTTP रिक्वेस्ट होती है वो ब्राउजर के कुछ टूल से चल रही होती है। ठीक है, तो उस चीज को इंस्पेक्ट करना हम लोग, जैसे यहाँ से अभी मैं F12 दबा देता हूँ, यहाँ पे काम करेगा F12, और कोई एक वेबसाइट मुझे पहले खोलनी पड़ेगी। एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ भी खोल देता हूँ। एंड सही सलामत खुल जाना भाई मेरे, गलत मत खोलना। इसमें नहीं खुलेगा मेरे को, क्रोम एक बार ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, रुको मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ। एक सेकंड लगेगा आप सभी लोग। जैसे मान लो कि मैं कुछ भी यहाँ पे सर्च करता हूँ एंड फंक्शन F12 दबाता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे हम लोगों को कुछ चीजें मिल गई, ये इंस्पेक्ट मोड आ गया है। ठीक है, यही चीज हम लोगों का यहाँ पे डेमो होता है। ठीक है, ये हम लोग के ज्यादातर डेवलपर्स के काम आता है, डेवलपर टूल्स के काम आता है, तो ये चीज हम लोगों का डेमो होता है। ठीक है, हम लोग इसमें जा करके कुछ कुछ चीजों का टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज HTTP रिस्पॉन्स। HTTP रिस्पॉन्स क्या होता है उसमें आप लोगों को, ये तो देखो बहुत ज्यादा आप लोगों को ऐसे मतलब डीप में मतलब जो है बहुत अजीब तरीके से बताया गया, बट मैं आप लोगों को बता दूं। HTTP रिस्पॉन्स में आप लोग HTML और JSON फाइल्स को रिसीव करते हैं। ठीक है,
इंक्लूडिंग सम कुकीज या कंटेंट। अच्छा भाई, अब ये सब क्या होता है सर? देखो, ऐसा होता है कि आप लोग जब वेबसाइट को लोड करते तो आपको वो ग्राफिक्स दिखते हैं ना, भले फोटो दिख रही हो, कुछ एनिमेशन दिख रहा हो, ठीक है, तो वो सब क्या होता है, वो बॉडी होती है, ठीक है, वो वेबसाइट की बॉडी होती है। मगर वो आया कहाँ से और जाना उसे कहाँ पे है, तो उसका डेटा कहाँ पे होता है, वो हेडर्स में होता है। ठीक है, हेडर क्या होता है, वो आपका कुकी होता है या कंटेंट टाइप होता है। ये चीज हम लोग पहले से जो है जानते हैं, कुकीज होते हैं। हम लोग कभी कभी वेबसाइट्स को लोड करते हैं तो उसमें रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने के लिए कुकीज आती है। आप लोग कई सारी ऐसी वेबसाइट्स डेली डेली विजिट करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उसमें आप लोगों से पूछा जाता है कि भाई आप लोग क्या इस वाली वेबसाइट को जाएंगे एंड आप क्या अपने कुकीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, तो आप लोग उसको जल्दी से मना कर देते हैं, नहीं भाई मेरे कुकीज़ नहीं जाएंगे। ठीक है, आप लोग पता नहीं अपने कुकीज़ क्या समझते हैं, बट जो है यहाँ पे कुकीज़ होता है जो कि यहाँ पे एक्सेस करना, मतलब जो है क्या कहते हैं, मतलब वो लीगल कुकीज़ एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तभी वो आप लोगों से पूछते हैं कि भाई क्या आप लोग करना चाहते हैं, तभी आपको लोगों को देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है, तो कुकीज़ वही चीज़ होती है, सेम चीज़ होती है। आप लोग कभी अब कोई ऐसी वेबसाइट एक्सेस करना तो आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है भाई, गलत हंस क्यों रहे हो यार? मैं तो कह रहा हूँ कोई वेबसाइट जैसे आप लोग इंजो इंजो होती है ये सब, ये क्या कहते हैं, मैं प्रमोट नहीं करता इन सब वेबसाइट्स को, डिस्क्लेमर, ऐसी वेबसाइट्स पे मत जाइए, कभी मत खेलिए, ये सब बहुत गलत चीज़ होती है। बट आप लोग जैसे इंजो इंजो पे जाते हो तो आप लोग को नहीं आ जाता है ना, पता नहीं क्या सोचा करते हो तुम लोग भी, नालायक हो। है HTTP वर्जन, स्टेटस कोड एंड स्टेटस मैसेज, आप लोग इसमें मतलब जो है जो जो रिक्वेस्ट आती है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, फिर आता है आप लोगों का यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट कोड। ठीक है, आप लोगों को जो एरर्स आते हैं, जैसे जो इन्फॉर्मेशन एरर होता है, रिक्वेस्ट कनेक्टिंग प्रोसेस, ठीक है, ये वन एरर क्या होता है, ये आप लोगों का जब पेज लोड हुआ करता है बहुत देर तक की, वो आपका वन एरर होता है। ठीक है, फिर आता है टू, आप लोग 200 का जो होता है, 200 मतलब ओके, आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है वो ओके हो गई है, वो यानी कि काम कर रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग 200 कहते हैं। ठीक है, 200 या 201 जो आपकी एक्सेप्ट हो जाती है रिक्वेस्ट, उसको हम लोग 200 कहते हैं। फिर आता है हमारा 300। 300 में आपको दो तरीके की रिक्वेस्ट आती है, जैसे कि 301 और 302 फाउंड। ठीक है, अगर कोई भी वेबसाइट कहीं और भेज दी गई है, ठीक है, उसको या फिर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि भाई सिर्फ ये रिस्ट्रिक्टेड पर्सन ही मतलब जो स्पेशल पर्सन है सिर्फ उसी को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कोई एडमिन पैनल हो गया। ठीक है, तो उनको 301 और 302 रिक्वेस्ट मिलती है। ठीक है, फिर आता है हमारा 400 का थीम। ठीक है, 400 के थीम में क्या होता है हमारा, 404 नॉट फाउंड और 403 फॉरबिडन होता है। ठीक है, 404 आप लोग कई बार वेबसाइट्स पे जाते हैं एंड आप लोग 404 की वेबसाइट को पाते हैं। अच्छा रुको, मैं दिखाई देता हूँ आप लोग को एक चीज। जैसे मान लो कि मैं एक CRACX क्रैक्स, ठीक है, देखो, एक होता है क्रैक्स रैप। ठीक है, उसकी वेबसाइट जब हम लोग ओपन करते हैं तो आप लोगों को इस तरीके से 404 का एक एरर आ जाता है, एक एरर पेज यहाँ पे जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये वेबसाइट यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये नॉट फाउंड कर दी इसने, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसीलिए हम लोगों को 400 एरर आता है। 400 एरर यानी कि नॉट फाउंड। ठीक है, या 403 एरर यानी कि फॉरबिडन, आप लोगों को जो है क्या कहते हैं, अलाउड नहीं है यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जो आप लोगों को ध्यान देके याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, आप लोग इनका नोट्स भी बना के रख सकते हैं। सॉरी। फिर आता है आप लोगों का 500 सर्वर एरर। कभी कभी आप लोगों का इंटरनेट नहीं काम कर रहा होता है या फिर आप लोगों का इंटरनेट बहुत स्लो होता है, तो आपको 500 एरर आता है, जिसमें आप लोग इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाते या किसी वेबसाइट से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, इतने ही तरीके के एरर्स होते हैं जो आप लोगों को याद रखने होंगे। ठीक है, ये चीज आप लोग जब तक खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोगों को समझ नहीं आने वाली, चाहे 1000 बार समझाया जा सके। ठीक है, तो नोट्स में भेज दूंगा, आप लोग इसको दोबारा से अपनी तरफ से पढ़ सकते हैं। इसमें आप लोगों को यही बताया गया है कि हम लोग किस तरीके से एक कुकी सेंड करके डेटा को एक्सेप्ट करते हैं। मैंने ये चीज़ आप लोगों को ऊपर एक बार समझा दी है, बट फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, हम लोग एक सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजते हैं कि भाई हम आपको एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो आपको एक सेशन आईडी भेजता है। फिर सेशन आईडी को ये जो है क्या कहते हैं, हम लोग दोबारा से भेजते हैं कि हाँ भाई हम भी आपसे कनेक्ट करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, यूजर और इस सर्वर के बीच की बातें होती है, आपको कभी नहीं पता चलता, होता सबके पास है लेकिन बताता कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे बातें चीतें जो आपकी सर्वर की हो रही होती है आपको नहीं पता चलता है, लेकिन बैकग्राउंड में ये सारी आपके काम कर रही होती है एंड आपको इवन भनक भी नहीं लगने देते हैं ये लोग। तो इस तरीके से आप लोगों का
सेशन आईडी जनरेट होके आप लोग उन सब चीज़ों से कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। फिर इस तरीके से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग का कनेक्शन बिल्ड होता है, ठीक है। व्हाट इज अ कुकी, अब एग्जैक्टली अगर यहाँ पे देखा जाए कि एक कुकी क्या होता है, ठीक है। एक छोटा सा टेक्स्ट का एक फाइल होता है जो कि हर फाइल के आगे लग के जाता है, जैसे नेम क्या है, डेटा का स्टोर्ड जो डेटा है उसका नाम क्या है, डोमेन कौन सा है, पाथ कौन सा है, एक्सपायरी कब है, सिक्योर एचटीटीपी ओनली है या नहीं है, ठीक है। देखो अच्छा ये सब अब चीजें क्या, आप जैसे मान लो आप लोग किसी को चिट्ठी भेजते हैं, ठीक है। एक चिट्ठी भेजते हैं, मैं एक प्यारी सी चिट्ठी बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपने किसको चिट्ठी भेजी है आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। आप लोगों ने एक बहुत प्यारी सी चिट्ठी लिख के भेजी है, आप लोग इसमें कुछ डिटेल्स डालते हैं, जैसे कि नेम डाल दिया, उसका मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है। आप थोड़े ज्यादा दिलदार इंसान है तो आपने इसके अंदर 100 रुपए रख के भेज दिए, चलो 100 रुपए नहीं 101 भेजे जाते हैं, ब्राह्मण आदमी 101 रुपए हमेशा देते हैं और लेते भी हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 101 रुपए इसमें लगा के दे दिया, ठीक है। तो अब भाई आप तो किसी ना किसी जगह पे भेजेंगे ना, तो आप लोग उसका एड्रेस डालते हैं, ठीक है। आप लोग उसका एड्रेस डालते हैं, तो आपको ये सारी डिटेल्स आपको उस चिट्ठी के ऊपर लिख के देनी पड़ती है। अगर आप लोग ये सब चीजें नहीं देंगे तो भाई ये आपके 101 रुपए बर्बाद चले जाएंगे, चिट्ठी को तो मारो गोली, आपके 101 रुपए बर्बाद चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे भी बर्बाद ही जा रहे हैं लेकिन तब भी वहां पे भी आपके पैसे बर्बाद चले जाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसमें सही एकदम सिग्नेचर तक करके भेजते हैं कि भाई इसी जगह हमारा ये सब जो डेटा है ये जाना चाहिए, ये कहीं और नहीं जाना चाहिए, तो हम लोग उसके लिए नेम देते हैं। अब ऑनलाइन भी तो यही चीज कर रहे हैं, ऑनलाइन भी तो हम लोग कहीं ना कहीं डेटा भेज रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन अब पैसा भेजते हैं क्यूआर स्कैन करके, ठीक है। मेरा क्यूआर पहले बना लेना मुझे अच्छा प्यारा से एकदम, ठीक है। ये एक क्यूआर है, स्कैन करके इस पे 500-500 रुपए से नोट डाल दो, ठीक है। ये मेरा क्यूआर है, इस क्यूआर पे आप लोग जो है क्या कहते हैं स्कैन करके पैसे डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्यूआर देते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक आपका नेम, वैल्यू, डोमेन, पाथ, एक्सपायरी और सिक्योर स्टेटस वहां पे पहले ही अपलोड हो जाता है अपने आप, ठीक है। आप लोग भी जैसे आप वेबसाइट मतलब वेबसाइट बता रहे हैं, आप लोग कोई भी जब चिट्ठी लिख के भेजते हैं किसी को, एक बहुत प्यारी सी आप लोग चिट्ठी लिख के भेजते हैं, तो क्या होता है कि चिट्ठी में आप लोगों का एक लाइक ऐसा होता है कि आप लोग उसमें नेम लिखते हैं किसी का, ठीक है। आप लोग नेम लिखते हैं, आप लोग उसमें वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। आप लोग उसमें डोमेन लिखते हैं, आप लोग इसमें पाथ लिखते हैं, ठीक है। और एक्सपायर कब हो रहा है ये बेचारा, ठीक है, एक्सपायर कब हो रहा है और ये सिक्योर है कि नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग उसमें लिख के भेजते हैं, तभी जा करके वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, नहीं तो वो क्या पता किसके पास जा रहा था, किसके पास पहुंच गया बेचारा, ठीक है। तो ये चीज होती है आपकी कुकी, कुकी यही काम करती है कि आप लोगों को पहले ही नंबर पे बता देती है कि भाई यहाँ पे जाना है, वो गलत कभी हो ही नहीं सकते क्योंकि ऑटोमेटिक जनरेटेड, ठीक है। फिर हाउ कुकीज वर्क, कुकीज कैसे काम करती है, क्लाइंट सेंड अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर, ठीक है। एक क्लाइंट जो यूजर है वो सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है, हम लोग वेबसाइट जैसे www.google.com या ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन.com सर्च करते हैं तो वो हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं। रिक्वेस्ट क्या करती है, वो सर्वर को रिस्पॉन्ड करती है एक कुकी हेडर के साथ, एक कुकी सेट कुकी हेडर के साथ कि हाँ भाई तू मेरे से अब कुकी अपनी शेयर कर ले, ठीक है। तू मेरे से अपनी कुकीज को शेयर कर ले, अब तू मेरे से कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो जो क्लाइंट होता है वो उस कुकी को स्टोर कर लेता है, एंड फिर क्या अपना होता है वो एक और कुकी भेज देता है कि हाँ भाई मैं रेडी हूँ तेरे साथ कनेक्ट करने के लिए, ये ले मेरी कुकी, ठीक है। तो इस तरीके से कुकी कुकी शेयर करके हम लोग वहां पे किसी भी इंसान से तक कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लॉगिंग इनटू अ वेबसाइट एंड स्टेट लॉगिन, हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि वेबसाइट के अंदर लॉगिन करते हैं एंड उसके बाद लॉगिन रहते हैं, तो हमारी कुकीज वहां पे स्टोर और उनकी कुकीज हमारे में स्टोर रहती हैं, ठीक है। उनकी कुकीज हमारे में, हमारी कुकीज उनके में स्टोर रहती है, जिसकी वजह से हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। हम लोग जिसकी वजह से उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी जो है कंडीशंस हैं, ये सब जो मतलब कंसिडरेशंस ये सब चीजें होती है हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। कुकीज अगर कोई हमारा चुरा ले, हमारे कुकी चुरा ले कोई, तो क्या होगा कि हम लोग उसमें जो है क्या कहते हैं सिक्योरिटी इशू में आ जाएंगे, ठीक है। या CSRF या XSS ये आप लोग आगे पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से आपकी ये वल्नरेबिलिटीज फाइंड करके अटैक किया जाता है, आप लोग ये आगे पढ़ के सीख सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसके अंदर ज्यादा डीप में मत जाइए, अगर ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होता है, ये CSRF अटैक होता है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, मुझे प्रैक्टिकल कराने में वैसे भी मजा आता है, ठीक है।
फिर आता है हमारा मिटिगेशन टेक्नोलॉजी, सिक्योर एंड एचटीटीपी ओनली फ्लैग सेम साइट एट्रीब्यूट। ठीक है, इसमें क्या होता है, मिटिगेशन टेक्निक्स होती हैं कि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग कुकीज को चुरा लेते हैं। ठीक है, मतलब चुराने का कुछ तरीका होता है, हम लोग एचटीटीपी फ्लैग्स को हमेशा ऑन कर देते हैं कि भाई ये जितनी भी वेबसाइट है एचटीटीपी एस की जगह एचटीटीपी लोड होंगी और ये जितना भी डेटा होंगी मुझको दे के जाएंगी, नहीं तो आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये एक तरीके से हम लोग का टोल गेट का काम करता है और हम लोग का डेटा वहाँ पे जो है मतलब बचाया जा सकता है। ठीक है, वहाँ पे मतलब फंस सकता है। वही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। अच्छा, अब ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कहाँ काम आती है, रियल वर्ल्ड में ये कहाँ काम आती है? तो जैसे ऑथराइजेशन, आप लोग कहीं पे लॉग इन करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे आप लोग का ये चीज काम में आता है। पर्सनलाइजेशन, आप लोग कभी कभी अपने सिस्टम को पर्सनलाइज करते हैं, जैसे आप लोग कोई डैशबोर्ड वाली वेबसाइट पे हैं, आप लोग उसको अपने हिसाब से चेंज करते हैं, जैसे आप लोग उसकी थीम चेंज कर सकते हैं, जैसे डार्क है तो व्हाइट कर दो, व्हाइट है तो डार्क कर दो। ठीक है, या आप लोग लैंग्वेज चेंज करते हो, तो भाई सिस्टम को कैसे याद रहता है कि आप लोगों ने लास्ट टाइम क्या सेलेक्ट किया था? वो आपके कुकी सेव रहते हैं, कुकी पुक्की सेव रहते हैं। ठीक है पुक्की सिस्टम बड़ा कुकी है हमारा। ठीक है, तो हम लोग का ये सब चीज़ें सेव रहती है। आप लोग क्या करते हैं उसमें बस जो है जा करके अपने यूज़ करने लेते हैं। तो कभी आप लोगों ने क्या इस बात पे सोचा है कि भाई इसको याद कैसे रहता है? ठीक है, कभी सोचा किसी ने? सब लोग थम्स अप दिखाओ जिन लोगों ने सोचा है अभी तक, जिन्होंने नहीं सोचा वो थम्स डाउन दिखाए। ठीक है, ये अच्छा गुड, काफ़ी सारे होशियार लोग हैं हमारी क्लास में। तो उन लोगों ने सोचा है कि भाई ये क्यों काम करता है, ये हमेशा हमारा डेटा क्यों सेव कर लेता है। ठीक है, तो भाई ये हमारा डेटा सेव करके रखता है। और इवन एक बहुत मजे की बात बताऊं, वैसे आप सभी लोग ये लगभग जानते होंगे कि जो फेसबुक इंस्टाग्राम है, हम लोग उसके सामने जो भी चीज बोलते हैं या अपने गूगल पे सर्च करते हैं, हमें वो वही दिखाने लगता है। वो जानते हो कैसे होता है? वो भी हमारा कुकी स्टोर कर लेता है, कुकी हमारे चुरा लेता है। ठीक है, हमारी बातें सुन रहा है वो, हमारा जो हम लोग चैट, जैसे मान लो गूगल पे जाके अभी आप लोग सर्च करो आईफोन 15 प्रो मैक्स, या आप मतलब फोन ऑन सर्च करना स्टार्ट कर दो, तो आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक इन सब में उसी के एड्स आने लगेंगे। ठीक है, आप लोग कपड़े सर्च करेंगे तो कपड़ों के ऐड आने लगे, आप जीन्स सर्च करते हो। मैं आज ही की बात बताता हूँ, मैं आज लाइक वही 1 o'clock के आसपास मैं कुछ अपने लिए सामान खरीद रहा था। ठीक है, मेरे को कहीं जाना है तो मैं लाइक ब्लिंकिट से सामान देख रहा था। ठीक है, एंड मैंने उसको ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया। एंड मैं वापस आता हूँ अपने इंस्टाग्राम को, मैं भूल जाता हूँ मेरे को सर्च मतलब सामान मंगाना था, एंड मैं अपना इंस्टाग्राम वापस से स्क्रॉल करने लगता हूँ। एंड वहाँ पे एकदम से मेरे को कुछ वही चीजें दिखने लगती, तब मेरे को एकदम से याद आता, ओ शिट भाई ये तो मेरा ब्लिंकिट में है। तब मैंने ये चीज सोची कि हाँ भाई मेरी कुकीज ब्लिंकिट भी बेच रहा है, मैंने ब्लिंकिट पे जो चीज सर्च की वो चीज वहां पे भी आ गई, है ना? तो ये सब भी कुकीज के थ्रू होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा ट्रैकिंग। हम लोगों को कोई भी चीज एनालाइज करनी होती है, हम लोग किसी का बिहेवियर एनालाइज करते हैं। अच्छा, चैट जीपीटी धीरे धीरे आपसे बातें, अगर आपने एक नए अकाउंट से चैट जीपीटी को स्टार्ट किया तो बड़ा वो फॉर्मली बात करता है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग उससे बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, वो डेटा कुछ अपने दिमाग के अंदर स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, वो कुछ डेटा हमारे अपने दिमाग के अंदर स्टोर कर लेता है, फिर वो आपसे उसी लहजे में उसी तरीके से बात करने लगता है। ठीक है, वो आपको ट्रैक कर रहा है, वो आपको चीजें आपकी रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो वो चीज़ भी आपके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में आ जाती है कुकीज़ की। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्टिविटी क्या है? इम्प्लीमेंटिंग ए सिंपल लॉगिन सिस्टम विद कुकी बेस्ड सेशन मैनेजमेंट। आप लोग एक अगर प्रैक्टिकल में एक पेज बनाना चाहें तो ऐसा बना सकते हैं, अगर आप लोग को कोडिंग आती है तो। इसमें थोड़ा बहुत बैकएंड का भी काम होता है। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग ए सिंपल लॉगिन सिस्टम विद कुकी बेस्ड सेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो बस इतना ही था आज की क्लास के लिए। मैं नेक्स्ट क्लास से आप लोगों के प्रैक्टिकल से स्टार्ट कर देने वाला हूँ। ठीक है, तो एक बार जल्दी से सब लोग बताओ, एक बार जल्दी से बताओ सब लोग कि क्या मजा आया। ओ अभी यूडीपी और टीसीपी बाकी है। चलो कोई बात नहीं, ये तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर दूंगा। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आज के लिए ज़्यादा हो गया, मैं भी बोलते बोलते थक गया हूँ। ठीक है, इसको चलो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग का कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, चलो एक बार जल्दी से बताओ, क्या सभी लोगों को मजा आई? मैं चैट ओपन करता हूँ, क्या आप लोगों को सबको मजा आई आज की क्लास में? खैर ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि आप लोगों को क्लास में मजा आई होगी, बिकॉज आज बहुत ज़्यादा वो है ना। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू फोकस मोर ऑन प्रैक्टिकल सेशन सो दैट। अरे बाप रे, किसने लिखा है ये? गोलक। एक सेकंड को भाई, तुम्हारा तो मैसेज पढ़ना पड़ेगा। Respected sir, after 4 months process duration, 2 months have been already completed. Our practical 2 months completed. आप क्या उसके हैं, क्या नाम है, भीमराव मेडिकल बैच के हैं अगर, तो टेंशन मत लीजिए कि अगर भीमराव मेडिकल बैच से हैं आप लोग, तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का 4 मंथ्स का है तो 4 मंथ्स का ही चलेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा ही चलेगा। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं आपकी क्लासेस कंप्लीट नहीं करने वाला हूँ, भले 4 महीने 8 महीना ले।
ठीक है, बट मैं आपका कोर्स कंप्लीट करके रहूंगा, ये मेरा वादा है। तो कोई भी चीज़ छूटने नहीं वाली है, मेरे साइड से मैं 100% दूंगा। बाकी आप लोगों को मेरा फुल सपोर्ट करना पड़ेगा, मेरी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड कभी कभी थोड़ा सा ड्रॉप वालों से मेरी मतलब वो क्या कहते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं ना हम लोग क्या करना होता है, थोड़ा थोड़ा मतलब मस्का लगा दिया करिए। ठीक है कि सर बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट से हैं। ठीक है, तो आप लोग ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोगों का पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। ठीक है, क्लास हैज़ बीन रिपीटेड। देखो ये सॉरी बोला कि आपकी अगर चीज़ 2-3 बार रिपीट हो रही है, बट हमारे साथ इस वक्त वसुदेव बैच भी है। वसुदेव बैच का इसी मंथ में बैच स्टार्ट हुआ है। तो क्या होता है कि वसुधैव बैच को भी साथ ही साथ में हमें पढ़ाना होता है, तो उन लोगों की चीज़ें कंटिन्यू हमें करनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा रुको मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, उसके बाद आगे क्लास करते हैं, नहीं बहुत लंबी रिकॉर्डिंग हो जाएगी।